Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. Now today what is our plan? We are going to do MCQs on models. ठीक है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जहाँ पे मैंने मॉडल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो हम कुछ MCQs करने वाले हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट MCQ से we'll do 20 MCQs. First says, this dress suits her style. She dash definitely like it. तो फिर यहाँ पे हम एक दिखा रहे हैं कि आगे वो क्या करने वाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा she will, क्योंकि can को पॉसिबिलिटी दिखाते हैं या एबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेट है किसी के बारे में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे will. सेकंड आ जाते हैं बेटा। आप चारों ऑप्शंस को ना पढ़ के जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। When John was 2, जब वो 2 years का था, ठीक है, पास्ट टेंस में चल रहा है, he dash already speak very well. तो अब हमें यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटी लगानी, सॉरी पास्ट एबिलिटी लगानी है, आई एम रियली सॉरी। तो जो उसने पहले की जो वो कर सकता था, पास्ट में वो कर सकता था, उसके बारे में हमें बात करनी है। आपको पता है कैन प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है, कुड पास्ट एबिलिटी दिखाता है, माइट पॉसिबिलिटी दिखाता है, शुड जनरली नेसेसिटीज या एडवाइसेस दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन कुड। तो यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ पे हमारा सी हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सेंटेंस है शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, शी डेयर टू। अब डेयर टू का क्या मतलब है भैया? ऑट टू हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, ये मॉरल ड्यूटी होना है। ठीक है, शी कैन विजिट अभी कोई एबिलिटी होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बेटा शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। हम लगा रहे हैं शायद वो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं शायद हो सकता है कि वो जाएगी। ठीक है, डैश आई टॉक टू दी मैनेजर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को परमिशन लेते हैं, अगर हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं क्योंकि हम मैनेजर से बात करने वाले हैं, तो हम एक फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मे। तो हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा बहुत ध्यान रखना कैन और मे के डिफरेंस में। ठीक है, हो सकता है आपको कैन भी दे रखो ऑप्शन में, आपको लगा भाई कैन भी तो सही लग रहा है, लेकिन वो कैन सही नहीं होता है क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है और जो मे होता है वो फॉर्मल होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द पीक आवर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। जब पीक टाइम होता है, जब कभी किसी भी बिजनेस का जब पीक टाइम होता है, तो इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, हम इसमें पुट करके देखते हैं। इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स, इट शुड टेक मोर देन 2 आवर्स, इट शैल टेक मोर देन 2 आवर्स, इट विल टेक। तो इट वुड बी इट कैन। वो कह रहा है कि पीक आवर्स में हो सकता है कि 2 घंटे से ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो वो कैन आएगा इसमें। चलिए सिक्स पे आ जाते हैं। हाउ डैश शी डू दैट टू अस। ठीक है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या कैसे किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम पास्ट की बात करें कि वो एक्शन हो चुका है, तो इसमें आएगा कुड। हाउ कुड शी डू दैट टू अस। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। हम चलेंगे सेवेंथ क्वेश्चन पे। बहुत बेटा छोटा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, आपको वही नोट करना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग दे देता है एग्जाम में। ठीक है, आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस। जो मुझे हेल्प चाहिए थी, असिस्टेंस चाहिए था, वो मुझे मिल गया। आई डैश पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब उसको लग रहा है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की बात लग रही है, तो यहाँ पे आएगा शी आई माइट। ठीक है, क्योंकि उसको काफी असिस्टेंस मिल चुका है, तो वो माइट कर जाएगा एग्जाम। तो कुड तो वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, तो माइट आएगा। द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। तो अब वो कह रहा है कि भैया जब ऑडियंस ना सेटल हो जानी चाहिए तब तक, जब तक डोर्स बंद हो जाए। ठीक है, बिफोर डोर बंद होने से पहले भी सेटल कर देना इनको। तो कैन सेटल, शैल सेटल, माइट सेटल और मस्ट सेटल। तो यहाँ पे मस्ट सेटल है, हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो इसमें आएगा शुड, हमें करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन भी होनी चाहिए। ठीक है, डैश वी सेव मनी फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे वही बात है कि वुड, नीड, शुड और डेयर, हमारे पास चार ऑप्शन है, आप चारों को पुट करके देखिए। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा शुड आ जाएगा। शुड बी सेव मनी फॉर द पार्टी, तो इसमें भी सी आप पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी 10 क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं। 11th को देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन। आपको पता है कि ये नेसेसिटी वाली कंडीशन है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? मस्ट, मतलब करना ही पड़ेगा। मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशन। ठीक है, आर एबल टू, भैया ये तो कोई कंडीशन नहीं बनती है। चलिए हम 12th को देखते हैं।
यू डैश विजिट देम, जस्ट मेक अ फोन कॉल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप एक फोन कॉल ही कर लो। ठीक है, तो जाने की जरूरत नहीं है तो नीड नॉट आएगा वहां पे, जरूरत नहीं होता तो वहां पे नीड नॉट आता है उसको। अगर हम कहें कि इसका काम को जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू ब्रिंग योर पेन बिकॉज द स्कूल विल प्रोवाइड यू विद पेन्स, तो इसकी जरूरत नहीं है तो वहां पे हमारा नीड नॉट आ जाता है। चलिए आगे हम आते हैं 13th और 14th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस, जैसे कि नोटिस दिया गया था और सबको करनी चाहिए, तो ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है, कैन अटेंड द मीटिंग, वुड अटेंड द मीटिंग, माइट अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे हम कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगा रहे हैं, तो हमें करनी चाहिए वाली कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देयर डैश बी अ फेमस शॉप हेयर, तो कह रहा है कि यहाँ पे एक फेमस शॉप हुआ करती थी, तो हम पास की बात कर रहे हैं तो यूज टू। ठीक है, देयर यूज टू बी अ फेमस शॉप हेयर। शुड कोई हम कुछ कंडीशन तो लगाने रहे कि हमें ऐसा करना चाहिए, और टू बी कोई ड्यूटी और ऑब्लिगेशन नहीं है, तो देयर वुड बी अ फेमस शॉप, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे हुआ करती थी एक फेमस शॉप, तो वो उसको ढूंढ रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम 15 और 16 पे पहुंच गए हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, यू डैश बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग देयर, तो आपको होना चाहिए केयरफुल, तो यू मस्ट बी, कैन कुड वुड बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आई डैश हैव वन द टूर्नामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वो कह रहे हैं कि मतलब अब ये क्या कंडीशन है, ये जो होता है ना शुड हैव डन, कुड हैव डन, जो आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, यू नीड टू हैव वन, तो इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनी। आई विल हैव वन द टूर्नामेंट, नो। देन आई कुड हैव वन, आई डेयर टू, इट वुड बी सी, कि मैं हो सकता था कि टूर्नामेंट में जीत जाता लेकिन मैं जीत नहीं पाया, तो इट वुड बी सी पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 18th क्वेश्चन पे, 18th एंड 19 सॉरी 17th एंड 18 देखेंगे। 17th हमारा कह रहा है यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी, ये एक ड्यूटी है, एज द ड्यूटी यू शुड नॉट डू इट, तो यू मस्ट नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी। 17th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाता है। एज को देख लेते हैं, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिस फॉर्म, जब आप बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि आप ये करेंगे ही करेंगे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे वी विल। आपको पता है वी के साथ शैल लगता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेशन दिखाते हैं तो हम वी के साथ विल लगाएंगे, तो इसमें आएगा वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर। मैंने आपको समझाया था जब मैंने मॉडल्स की मैंने वीडियो बनाई थी, आप प्लीज उसको देख लीजिए। चलिए अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। हमारा 19th क्वेश्चन कहता है इट्स टाइम वी डैश लिव, अब वो टाइम हो चुका है, हमें जाना चाहिए, तो वी शुड लीव आएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बन जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है यू डैश गो टू द पिकनिक बट ऑन सम कंडीशन, अब हम किसी को अलाउ करें, परमिट करें कि भैया तू जा सकता है, लेकिन से कुछ कंडीशन लगाएंगे, तो हमारा कैन जो होता है वो परमिशन दिखाता है, तो हमने यहाँ पे कैन लगा दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे 20 MCQs हो गए हैं, होपफुली आपको आ गए हैं समझ, नहीं आए हैं तो पहले आप उस वीडियो को समझिए, फिर आप इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बचती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।